नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हैं। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मेरा बचपन। आपकी पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ मेरा बचपन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब कहा जाता है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हवाई जहाज और अन्य साधनों से जरूरी है हौसला और आत्मविश्वास, है ना? क्योंकि आपका जो हौसला होता है वही आपकी सोच को उड़ान देता है। बच्चों, कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की आपने बहुत सारी हजारों कहानियां पढ़ी होगी, लेकिन ऐसी ही एक जीती जागती कहानी है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और उसी के साथ जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। समझ में आ रहा है ना? भारत के पूर्व राष्ट्रपति और साथ ही साथ पूरी दुनिया उनको मिसाइल मैन के रूप से जानती है। और ये जो आत्मकथाएं, जो मेरा बचपन, ये जो पाठ है वो उनके विंग्स ऑफ फायर यह उनके आत्मकथा से ली गई हैं। और ये जो आत्मकथा है उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले लिखी हुई आत्मकथा है। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। समझ में आया ना बच्चों? मेरा बचपन, यह पाठ विंग्स ऑफ फायर इस आत्मकथा से ली गई है और ये आत्मकथा उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले लिखी थी। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर लगभग 1999 तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। उन्हीं में से एक छोटा सा पाठ आपके इस कक्षा में अभ्यास के लिए दिया गया है। समझ में आया? तो पाठ की तरफ बढ़ने से पहले हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का थोड़ा सा परिचय करेंगे। तो देखिए, उनका नाम है अवुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अवुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका जन्म है 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोडी गांव में, यानी कि रामेश्वरम के पास जो धनुषकोडी गांव है वहां पर हुआ। यानी कि ये जो गांव है वो तमिलनाडु राज्य में आता है। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से ये प्रसिद्ध है। अब्दुल कलाम देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। अब इनका नाम मिसाइल मैन क्यों पड़ा? भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही कलाम जी को मिसाइल मैन नाम पड़ा। ठीक है, देश की पहली मिसाइल जो है वो कलाम जी के देखरेख में ही बनी थी और तब से अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 25 सितंबर 2002 से 24 सितंबर 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। 2002 के भारत के 11वें राष्ट्रपति के नाम से इन्होंने राष्ट्रपति की दीक्षा ली थी। तो बच्चों, इन्होंने एक अभियान की भी शुरुआत की थी, वो है
होमपाल अभियान और इस अभियान का मंत्र है मैं क्या दूं। देखिए, मैं क्या दूं। तो इस अभियान का मंत्र है मैं क्या दूं। होमपाल अभियान द्वारा बचपन में ही अब्दुल कलाम चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। बच्चों, बहुत आश्चर्य की बात है कि आज हम सबको ये प्रश्न नहीं आता। देखिए, इन्होंने युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए सोचा है। वे अपने छात्र जीवन से ही चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ एवं समाज और परिसर के लिए भी मैं क्या कर सकता हूँ। क्या हम लोग सोचते हैं कि हम अपने देश के लिए क्या दे सकते हैं? सिंपल सी बात है बच्चों कि हम इतना ही सोचें कि हम हमारे घर के लिए क्या कर सकते हैं। अब्दुल कलाम जी के जीवन से हमें यही लेना है, जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष कर इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है ना। अब्दुल कलाम जी का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षमय था। हम ये नहीं कह सकते कि अब्दुल कलाम जी बहुत ही गरीब खानदान, मतलब उनका जीवन जो था बहुत ही संघर्षमय था। हम ये इतना जानेंगे कि उनका जो छात्र जीवन है ऐसा था कि कोई भी कह नहीं सकता कि ये देश की शान और पहचान बन सकते हैं। देखिए, इतना संघर्ष में था। गरीब उनका मतलब पूरा ऐसा गरीब खानदान ही नहीं था कि कुछ ना मिल सके, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उस समय में, आज हम अपने घर के बारे में नहीं सोचते, लेकिन उस समय में कलाम पूरे देश के बारे में सोचते थे, युवा पीढ़ी के बारे में सोचते थे। मुस्लिम होने के बावजूद भी वो कुरान के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन उन्होंने किया है। बहुत बड़ी बात है ये बच्चों, हमें इनके जीवन से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अब्दुल कलाम जी के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जो कि 2011 में आई थी, आई एम कलाम। तो आप ये फिल्म देखिए, इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। इनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने जो संघर्ष किया और उसके बाद जो सफलता उन्होंने प्राप्त की। हमारा जीवन भी संघर्ष में है, लेकिन उससे हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, उस संघर्ष को जूझ कर जो सफलता प्राप्त होती है वो बहुत बड़ी होती है बच्चों। और आपको भी अब्दुल कलाम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया और अंत में वो एक भारत के राष्ट्रपति बने। सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं। हम इतना मतलब हमारे समाज, हमारे परिसर, हमारा घर के बारे में तो हम सोच सकते हैं, है ना। तो बच्चों, अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ने ही वाले हैं। तो अंत में उनकी जो मृत्यु है 27 जुलाई 2015, उनका तब उम्र था 83, इनकी 83, शिलोंग मेघालय में हुआ। ठीक है बच्चों, इनको भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे बहुत बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। उसी के साथ साथ वैज्ञानिक क्षेत्र से भी उनको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त है। अब्दुल कलाम मेघालय शिलांग में IIM में लेक्चर देने गए थे और लेक्चर देते वक्त उन्हें हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा पड़ गया और उसी वजह से उनको मतलब उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 83 वर्ष की आयु में ही कलाम देश को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो देखिए बच्चों, उनका जो मृत्यु है वो 27 जुलाई 2015 में, तब उनकी उम्र यानी कि उनकी एज थी 83 ईयर्स। शिलांग में जब वो लेक्चर दे रहे थे तभी उनको दिल का दौरा पड़ता है और
वहीं पर वो क्या होते हैं, इस देश को या इस पूरे विश्व को छोड़कर गए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ यहाँ पर कलाम जी का जो परिचय है वो हमने किया है, और अगली क्लास में हम उनके मेरा बचपन इस पार्ट में उनके बचपन की जो यादें हैं उनको देखते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।